जी प्रारंभ करें करुणा जी? जी जी। जी अच्छा करुणा जी जी। प्रारंभ करें। अच्छा जी, अच्छा जी। जी प्रारंभ करें। जी जी जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदायं पुरुषं निरन्तरमजम् वेदायं पुरुषं निरन्तरमजम् गायन्ति ध्यायन्ति च प्राणायामपरायणैश्च सततम् योगीयते योगिभिः। सोऽयं ब्रह्म शिवेश्वर प्रणवस कर्त्रादिशब्दैः स्मृतो नित्यं नः प्रददातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। वन्दामहे तं प्रभुम्। भारत को समझो अभियान के तहत इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य, मंत्री आर्य समाज महरौनी एवं श्रद्धेय मुनि जी, जिनका सानिध्य इस अभियान को निरंतर प्राप्त हो रहा है, ऐसे पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एवं इस मंच के संरक्षक श्री राकेश कुमार आर्य जी, जो कि इस मंच के राष्ट्रीय प्रणेता हैं, आदरणीय, आपको भी मेरा सादर अभिवादन। एवं इस मंच के सूत्रधार आचार्य पूज्य श्री भवदेव जी एवं आचार्य श्री शिवदेव जी, आपको भी मेरा सादर नमन। एवं इसमें जैसा कि इस कार्यक्रम में अंकित था, भजनोपदेशिका जो कि आर्य समाज की जानी मानी भजनोपदेशिका हैं, आदरणीय कविता जी, एवं अभी जो माता जी दोनों, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए, ऐसे परम आदरणीय माता जी एवं सभी भद्र पुरुषों और आर्य पुरुषों एवं वंदनीय मातृशक्ति को नमन करते हुए आज का जो मेरा विषय है, मैं उस विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय है कि व्रत नाम किसका है, व्रत का वैदिक स्वरूप क्या है। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है, ये आप सभी जानते हैं। और संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की प्राप्ति और अपने करता है, और उन कार्यों को वह समझकर बड़ी आसानी से सुख प्राप्ति के साधनों को जोड़ता रहता है। और मानव की इस परिस्थिति को अवगत कर त्रिकालज्ञ और परहित में रत ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त निबंध ग्रंथों को आत्मसात कर यह जताना चाहा और कल्याण हेतु कि किस प्रकार से
व्रत हमारे जीवन में उपयोगी है। सभी देशों में तथा सभी धर्मों में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। व्रत से मनुष्य की जो अंतरात्मा है वह शुद्ध होती है, जिससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि और श्रद्धा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। व्रत करने या रखने का वैदिक जो स्वरूप है वह क्या है, आप देखेंगे। जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वराग्नि, आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सत्य व्रतों का आचरण करने में मैं सदा दृढ़ रहूं। यह अर्थ है उस पवित्र वेद मंत्र का जो कि वह वेद मंत्र यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमह मंड्रिता सत्य मुपैमि, कि मैं इन व्रतों को आपकी कृपा से सिद्ध कर तथा मैं अनृत, अनित्य, व्यभिचार, विनाश करने वाला कभी न बनूं। उस विद्यादि लक्षण धर्म को प्राप्त होता हुआ मेरी जो सत्य इच्छाएं हैं, सत्य कामनाएं हैं, सत्य मनोकामनाएं हैं, वह मेरी पूरी हो। श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं धर्मात्मा हूं, ऐसी प्रार्थना की है। और शतपथ ब्राह्मण भी यही कहता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है जो मनुष्य सत्य का आचरण करते हैं वह देव कहते हैं। देव किसे कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा। यास्क कहते हैं कि देवता उसे कहते हैं जो चमकते हैं और जो प्रकाशित होते हैं और जो देते रहते हैं निरंतर, वह देव कहलाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण कहता है जो मनुष्य सत्य का आचरण करते हैं वे देव कहलाते हैं। तो सत्यव्रती जब होंगे तब देव के रास्ते पर चलेंगे, तब सुपथ का अनुसरण करने योग्य बन पाएंगे। और जो असत्य का आचरण करते हैं वे मनुष्य देवत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। यहीं से देवत्व और राक्षस का अंतर पता चलता है और इनके बीच की कड़ी है मनुष्यत्व होना। मनुष्य है जो कि देवत्व को निरंतर पहुंचने के लिए, निरंतर उस पर जाने के लिए, अग्रसर होने के लिए वह मन अपनी कामनाएं करता रहता है। तो कहा यहाँ पर तत्शकेयम, मैं इस अनुष्ठान के पालन करने के लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं इन अनुष्ठानों का पालन कर पाऊं। किनका? तैत्तिरीय वल्ली में कहा सत्यम चरिष्यामि धर्मम चरिष्यामि, है ना। तो मैं सत्य का आचरण करूंगा, मैं धर्म का आचरण करूंगा। और कहते भी है कि मनुष्याणाम द्विविधम एव आचरणम सत्यम अनृतम च, कि लोक में मनुष्यों के 2 प्रकार के ही आचरण हैं। एक तो कौन से आचरण है कि सत्य का बोलना, और फिर उसके बाद आप जानते हैं अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। और तत्र ये मानवाः, वहां पर कहते हैं और वहां पर जो मानव सत्य का आचरण करते करते, है ना, जो आचरण करते हैं शरीर ही सत्यमेवाचरन्ति ते देवाः, जो शरीर से सत्य का आचरण करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो सत्य को अपने अंदर धारण करते हैं वो मनुष्य देव कहलाते हैं। और ये एते नाचरन्ति, जो इनका आचरण नहीं करते हैं वे राक्षस कहलाते हैं। तो ईश्वर के द्वारा यह सब कुछ मनुष्यों को
मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित रहने के लिए ही उपदिष्ट है, जो कि पक्षपात रहित, सुशिक्षित, सत्य लक्षण रहित, लक्षणों वाला, सर्वहित, वर्तमान, ऐकिक, पारमार्थिक सुखों का हेतु है, वही धर्म कहलाता है। और जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है, धर्म पर चलता है, कर्तव्यों की पालना करता है, कर्तव्य निष्ठ होता है, वह देव कहलाता है। ऐसा मनुष्य व्रतधारी हो जाता है, वह उसको जो व्रतों का पालक है, क्योंकि मंत्र में कहा व्रतपते, व्रतानां पति ही व्रतपति ही, ते ही व्रतपते ही। ऐसा व्रतपति जो व्रतों का स्वामी है, जिसने सृष्टि को रचने का व्रत लिया हुआ है, जो कि मनुष्यों का निर्माण करता है, नाना प्रकार के, जिसने इस प्रकार की अनेकों सृष्टियां रची हुई हैं, ऐसा व्रत पालक, ऐसा व्रती, ऐसे अग्नि व्रतपते, उससे हम व्रतों को आचरण करने के लिए, व्रत वाले बनने के लिए हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और वो आचरण कैसे हो, तो आगे शतपथ ब्राह्मण कहता है, सर्वैहि प्रतिज्ञा कार्या, ऐसी सब मनुष्यों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सभी मनुष्यों को, यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं की, सभी मनुष्यों को सत्याचरण की, क्रोध न करने की, काम न करने की, लोभ न करने की, मोह न करने की, है ना, ऐसे जो गलत अनुष्ठान है उन्हें न करने की, अपितु संकल्पित अनुष्ठानों को करने की जो है प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए। यह सबको व्रत लेना चाहिए, ऐसा कहा शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद कहता है व्रतपा, कि आप कैसे हैं, त्वाम अग्ने व्रतपा असि देवा आमर्त्येष्वा। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कहा कि आप कैसे हो, आप व्रतों के स्वामी हो, व्रतों के पालन करने वाले हो। व्रतमिति कर्म नाम वृणोतीति वारयतीति सतः, कि जो वर्ण करने योग्य हो वह व्रत नाम है। केवल इसका व्रत नाम नहीं है कि आज जो नित्य प्रति रोटी दाल सब्जी खाते थे वो ना खा करके बल्कि और अच्छे अच्छे पदार्थ तल तल के खाएंगे, इसका नाम व्रत नहीं है। बल्कि किसका नाम व्रत है, तो कहते हैं जो वर्ण किया जाए, जिसको हम वर्ण कर सके आसानी से तप के द्वारा। एक तप नाम भी व्रत का है, आगे आगे मैं बताती हूँ, क्योंकि सत्य बोलना साधारण बात नहीं है, उसमें अपनी मान अपमान सबको सहन करके सत्य को आगे प्रतिष्ठित किया जाता है। अपमान भी कई बार सहन करना पड़ता है, कई बार निंदा भी सहन करनी पड़ती है सत्य बोलने के लिए, तो तप है। तो कहते हैं कि व्रतमिति कर्म नाम, व्रत क्या है, कर्मों का नाम है। किस प्रकार से कर्म है, जैसा कि सत्य बोलना, सेवा करना, परोपकार करना, और मोह न करना, न्याय करना, दया करना, और वेद की ऋचाओं को आगे ले जाना, ये क्या है, व्रत नाम है। और व्रत क्या है, तो कहते हैं इदम अपिता द्रवव्रतम एतत् तस्मादेव निवृत्त कर्म, कि जो इस प्रकार के व्रतों को कर लेता है वह उसका निवृत्ति कर्म हो जाता है ना। अर्थात इन व्रतों को वो अपने अंदर धारण कर लेता है, तब जो है वह बुरे कर्मों से अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि यदि एक हमारे अंदर अच्छाई हो, क्या, कि भक्ति करना, भक्ति करते हैं तो क्या होता है, ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की भक्ति करने से आप देखेंगे कि निश्चित ही हमें उस अपने अंदर दया, ममता और स्नेह और बड़ों के प्रति श्रद्धा और कहीं ना कहीं सत्य आचरण और एक नियम, क्योंकि
एक निश्चित समय पर, निश्चित काल पर जो है भक्ति की जा रही है। तो ये सारी बातें उसके अंदर अपने आप ही आती जाती है। तो ये है कि भक्ति करना जो है वह एक और अन्य अन्य चीजों को ला रहा है। तो एक कर्म को करने से, एक कर्म का वर्ण किया है, एक व्रत का वर्ण किया है, दूसरे व्रत अपने आप ही आते जाएंगे। तो तस्मादेव निवृत्त कर्म, उसी एक कर्म के द्वारा ही जो अन्य और विकर्म पैदा हो रहे थे, अकर्म पैदा हो रहे थे, वो जो है हट जाएंगे। वारेतीति सतः अन्नमपि व्रतम उच्यते। और तो और निरुक्तकार आचार्य यास्क कहते हैं कि अन्न भी व्रत कहलाता है। यदा वर्णोतीति शरीरम, क्योंकि शरीर का वह वर्ण करता है। हम अन्न को खाते हैं और अन्न हमारे शरीरों को धारण करता है, इसीलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य ऐसा कहा गया है। और अन्य वहीं पर 10वें अध्याय में कहते हैं कि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है ना। क्यों क्यों कहा? क्योंकि अन्न से ही प्रजाएं बनती हैं, अन्न से ही प्रजाएं जीवित होती हैं, और देने वाला भी अन्न को कौन है? ब्रह्म ही अन्न को देता है। यदि बीज वपन तो कर दिया, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर ने वर्षा नहीं दी, परमेश्वर ने अकाल देना है, बीज को उत्पन्न नहीं करना है, तो हम कभी भी अपने आप बीज को उत्पन्न नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कारण वह पर ब्रह्म ही है। इसलिए कहा कि अन्नम वही ब्रह्म, ये ब्राह्मण का ही वचन है। तो व्रत कहा, अन्नम अपि व्रतम उच्यते, अन्न भी व्रत कहलाता है। और कहा कि व्रते, व्रत इति शास्त्र तो नियम उच्यते। यदि शास्त्रों में और गहरे अध्ययन में जाए तो नियम नाम व्रत का है। नियम से चलना, संध्या वंदन आदि करना, उषा काल में उठ जाना, बिस्तर में ना रहना भी नियम है। अब बच्चे यदि जुड़े हुए हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी दादी जी जो अभी इतने प्यारे प्यारे भजन बोल रही थी, वो नित्य कहती हैं कि बेटा सूरज उग गए, सूरज आ गए, अब मत सो। अब नहीं सोना दादी जी ने कहा है तो ये भी व्रत है। दादी जी ने कहा कि गीता याद कर लो, एक मंत्र याद कर लो, एक श्लोक याद कर लो, तो ये भी एक नियम है कि दादी की बात को मानना, माता जी की बात को मानना, पिताजी की बात को मानना, यह भी एक नियम है। अपना होमवर्क टाइम से करना, ये भी एक नियम है। मैं कहीं व्यापार में हूं, मैं किसी पेशे में हूं, उसको पूरी लगन से उस चीज को निभाना, उस वस्तु को करना, यह भी एक नियम है, और नियम नाम ही व्रत है। तो जहां भी आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको भली प्रकार से करें। एक वह नियम यदि अच्छे से करते रहेंगे, उसके साथ अन्य नियम भी अच्छी प्रकार से होते जाएंगे, वह भी व्रत है। तो व्रत नाम ये है। और आगे कहा कि जो पाणिनि है उन्होंने तो यहाँ तक उदाहरण दे दिया, स्थंडिलाशायी अश्राद्ध भोजी व्रतगम्यम व्रत वाचम यमः आस्ते, कि जो इधर उधर चलता है, जो जिसको कि हम कहते हैं कि वो परिव्राजक हो गया है, जो कि जिसका एक नियम है कि ये नियम है, उसने घर छोड़ दिया है, परितः व्रजति, जो चारों तरफ घूम करके भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता है, ऐसा यमी, ऐसा नियम को पालन करने वाला व्रती, वह जो है व्रती कहलाता है, क्योंकि वह नियमों का पालन कर रहा है। एक तो सबसे पहला नियम कि उसने यथा समय यथा काल अपनी जो जीवन का जो वानप्रस्थ आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, उसको उसने जिया, वह जीवंत धारण कर रहा है, उसको जी रहा है, यह उसका एक नियम है, वह उसका एक व्रत है। तो अश्राद्ध भोजी व्रतम गम्यमाने शब्दे उपपदे यमः, यम धातु से खच प्रत्यय होकर के यमः शब्द बना, और यमः वाचम यमः आस्ते, और वाणी में उसके यम है, अर्थात वह जब बोलता है, उपदिष्ट करता है, उपदेश करता है, तब वह वो यमी लगता है।
यति लगता है, व्रती लगता है। ऐसा व्रत वह कैसा करता है? तो बताते हैं, व्रतमिति च मनसम कर्मोच्यते। यह केवल कर्म नाम ही नहीं है, अन्य शास्त्रकारों ने कहा भाष्य करते हुए कि यह जो है क्या है? मनसम कर्म उच्यते। यह तो मन का कर्म है कि मन से जब हम सोचते हैं, हमने आज सोचना है कि हमें आज यज्ञ करना है, हमने आज चतुर्वेद पारायण यज्ञ करना है, आज हमने मतलब चारों वेदों के कुछ कुछ मंत्रों से आहुतियां लगानी है। तो ये मानसिक एक यज्ञ हुआ, व्रत हुआ कि ऐसा हमने व्रत लिया। और इदम न करिष्यति इति या संकल्प तत् न व्रतम। और ऐसा जो संकल्प लेकर के नहीं करता है तो वह फिर व्रती नहीं बन पाता है। बहुधा ऐसा होता है कि हम अपने व्रतों का पालन कर पाते हैं और बहुधा ऐसा होता है हम अपने व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि संकल्प नाम इति व्रतम, संकल्प भी एक नाम व्रत का है। कथमत यत् तद्व्रतम, ऐसा कहा कि क्या कर्म नहीं है जो कि व्रत नहीं कहलाता है यदि हम उसको माने, क्योंकि हम वर्ण करते हैं, हमने घर के काम अच्छे से करने हैं, यह भी तो एक कर्म है। और आपके शब्दकोश कहते हैं कि व्रियते इति व्रतम, जो कि जिनका वर्ण किया जाए, जो पुण्य जन को उपासना आदि कर्म है, वह भी व्रत है। उपासना, उपासना नाम किसका है आप जान सकते हैं। उपासना किसे कहते हैं? उप आसन। उप माने किसके? इसी से उपनिषद है ना, उप ब्रह्म, ब्रह्म के समीप, ब्रह्मनिष्ठ। वह कौन है? जो कि जिसके समीप हमें बैठना है वह परब्रह्म है, वह परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के निकट हमें जाना है, उसके समीप हमें बैठना है, उसको उपासना कहा है। तो उस उपासना के लिए पुण्य जनक उपासना आदि पुण्यकम संयम, संयम भी नाम व्रत का है। उपासना कब कर पाता है व्यक्ति? जो हम आंखें खोल करके या आंखें बंद करके भी यदि हम निरंतर कुछ और सोच रहे हैं और जिसके निकट हमें जाना है वह नहीं कर रहे हैं, तो भी व्रत नाम नहीं है। व्रत नाम किसका है? संयम का है। संयम क्या है? वाणी का संयम हो, है ना, और जिह्वा का संयम हो। इनमें से किसी, वाणी बोलने का और जिह्वा खाने का, दो काम करते हैं ना। हम वाक वाक बोलते हैं, संध्या के मंत्रों में हम क्या बोलते हैं? ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण। क्यों दो बार बोलते हैं? एक वाणी की शक्ति को और एक जो अंदर रसना की शक्ति है। यदि किसी के पास रसना की शक्ति न रहे तो उससे पूछे, क्या हाल हो जाता है। व्यक्ति कहते मैं कुछ खा रहा हूं, मुझे स्वाद नहीं आ रहा। आजकल ऐसे ऐसे बुखार चले कि जिनमें लोगों के स्वाद तक चले गए। कोरोना काल में लोगों का स्वाद ही नहीं रहा। तब वह जान सकता है कि क्या रसना का जो स्वाद है उसका क्या औचित्य है, क्या अनौचित्य है। तो कहा संयम होना चाहिए इस रसना पर भी। यदि संयम नहीं होगा तो क्या होगा कि असंयमित होने से उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और अन्य जितने भी आज आप जान रहे हैं, असंयमित होने से, उदर के असंयमित होने से रोगों के हम ग्रसित हो जाते हैं। और रोगी जब हो जाते हैं तो फिर, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर ही एक धर्म का साधन है और वह फिर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि जी हमसे नहीं हुए, अभी तक के जीवन में हमने व्रत नहीं कर पाए, हम क्या करें, कैसा करें। वहीं पर शास्त्र और बात बताता है कि व्रत नाम प्रायश्चित्त का भी है। यदि आपने कोई संकल्प लिया और वह संकल्प आपका पूरा नहीं हो पाया तो आप प्रायश्चित्त भी करें। और देखिए ना, हम नित्य प्रति अपने यज्ञ में यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहा करम, यद्वा न्यून इह करम, यदि कुछ भी हमसे न्यून हो गया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, याचना करते हैं परमेश्वर से, हमसे जो कुछ भी न्यूनता रह गई हो उसे आप हमारी
क्षमा कीजिएगा, उसको उसको मत अनदेखा कीजिएगा, और जो हमने कुछ अच्छा किया हो उसको आप इदन्नमम, जो कुछ है वह आप जो है हमारा ग्रहण कीजिएगा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं और वह प्रार्थना हमारी स्वीकार करते हैं। तो प्रायश्चित्तम इति व्रत नाम, ऐसा कहा। लोभान मोहात प्रमादाद्वा व्रत भंगो यदा भवेत् उपवास व्रतम कुर्याद्वा केशमुंडनम, प्रायश्चित्त भी करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण ने कहा। कहीं कहीं हम पुराणों की जो है उनकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन यदि उनमें भी वेदों की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ जो प्रगल्भित बातें हैं, उनको छोड़ करके जो अच्छी बातें हैं, जो क्षीर है, वह हमें ले लेना चाहिए, नीर उनका छोड़ देना चाहिए। वहां भी कहा यदि हमसे कोई प्रमाद हो जाता है, यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पर उसका नाम ये नहीं है कि बड़े बड़े पाप करके आ जाओ फिर प्रायश्चित कर रहे हो, तो उसका नाम कतई भी व्रत नहीं है। हाँ, जो छोटी मोटी भूलें हो गई हैं उनका हम प्रायश्चित करके, या हम सूर्योदय से, आज से पूर्व हम सूर्योदय से पहले नहीं उठते थे, आज से हम उठने लगेंगे, एक दिन हमसे प्रमाद हो गया तो उसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं, इसका नाम प्रायश्चित है। और अपने आप ही बहुत बड़ी बात कह दी कि जीवन में यथाक्रम कार्यों को करना, गलतियों और त्रुटियों जो हो रही हैं उनका प्रायश्चित करना, ये बहुत बड़ा एक नियम है, या एक बहुत बड़ा ये भी तप है कि इसी से कई लोग महान बने। लोग कहते हैं कि जिन जिन लोगों के आगे महान लगा है, उन्होंने जो अपनी गलतियां हुई उनको माना और दूसरों की गलतियों को भी क्षमा किया, इसलिए वो महान हुए। तो महान व्यक्ति तभी कहलाता है या तभी बनता है जब वह अपने जो गलतियां हैं उनको, उन पर प्रायश्चित करे, उनको समझे, उनको जीवन में आगे ना धारण करे, आगे ना लाए, तब वह महान बनता है। और अब आगे शास्त्र कहता है व्रतमिति तप नाम, व्रत किसका नाम है? तप का नाम है। और बहुत ही सुंदर मनु ने कहा कि यदि मनुष्य चोला मिला है तो वह चोला किस लिए मिला है? विद्या और तप के लिए मिला है। आपने सुना होगा बहुधा विद्वानों के द्वारा इस श्लोक को कि अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, कि जल के द्वारा जो ये शरीर है वह शुद्ध होता है और मन जो है वह सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। और आत्मा किससे शुद्ध होती है? तो कहते हैं विद्या तपोभ्या, विद्या और तप के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है और बुद्धि निर्मल ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। तो सबसे बड़ा जो खुराक है आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? विद्या और तप है। यदि हम इससे दूर रहेंगे तो कभी भी व्रती नहीं बन पाएंगे अपने जीवन में। व्रतों को हम छोड़ चुके होंगे, एक भी संयम यम नियम, बहुत सारी बातें हैं इस पे कहने के लिए, उनको हम नहीं कर पाएंगे। तो कहा यदि अपनी आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाना है, यदि मोक्ष को पाना है, पुरुषार्थ चतुष्टय में जो मोक्ष है उसको पाना है, जीवन को सुखी बनाना है, तो आत्मा का जो भोजन है उसको देते रहिए, विद्या और तप को करते रहिए। तो तप नाम किसका है? वाणी का तप है ना, श्रोत्र का तप, श्रोत्र माने कानों का तप है ना, आंखों का तप, मुख का तप। ये तप यदि हो जाए तो फिर हम व्रती हो जाएंगे, हमें जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। व्रतमस्यास्तीति व्रती कहलाता है। हमारे व्याकरण शास्त्र में कहते हैं जैसे दंडम अस्यास्तीति दंडी, कि इनके पास दंड है। और आप लोगों को समझने के लिए गृहम अस्यास्तीति गृही, जिसका घर है वो क्या कहलाता है? गृही है ना। वनम अस्यास्तीति वनी, जो वन में रहता है वो क्या हो जाता है? वनी। इसी प्रकार से संयम। तो यहाँ पर कहा व्रत जिसका है, व्रत वाला जो है वह क्या हो जाएगा? व्रती।
तो व्रती कौन होगा? जैसे वाणी का जो व्रत है वो क्या कहलाया? सत्य कहलाया। कान का जो व्रत है वो क्या कहलाएगा? उसका क्या तप है कान का? कि अच्छा सुनना। क्या है जी? रोज तो हम सुनते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः यद आयुः एते एते प्रतरन्तु। जितना मेरा जीवन है उसमें ये मेरे अंगों से जितने जितने मेरे ये अंग हैं, कान है, आंख है, नासिका है, ये सारे मेरे अंग क्या करें? भद्र सुने, भद्र देखे, भद्र बोले, और भद्र करे। सारा भद्र की, और भद्र नाम किसका है? यद यद भद्रम आचरति तद भद्रम। जितना जितना हम भद्र आचरण करते हैं, उठना, बैठना, जाना, सोना, ये सभी क्या है? भद्र है। तो भद्र जो करेंगे और नित्य नैमित्तिक कर्मों को हम करेंगे तो वो भद्र कहलाएगा। तो व्रत नाम किसका है? भद्र आचरण करने का, भद्र कार्य करने का, भद्र देखने का भी व्रत नाम है। तो इन्हीं को जब हम और गहराई में ले जाएंगे तो आप जब दर्शन की ओर विवेचन करेंगे तो नित्य नैमित्तिक काम्य के संबंध से इनको देखेंगे। और नित्य जो व्रत हैं वो क्या है आपके? सत्य, पवित्र रहना, क्रोध न करना, अश्लील बातें न करना, पर निंदा न करना, ये नित्य कर्म है आपके। और नैमित्तिक कर्म क्या है? किसी निमित्त से, है ना, किसी भी निमित्त के द्वारा हमने चांद्रायण व्रत किया हो या हमने पारायण यज्ञ किए हैं, व्रत किए हैं, तो नैमित्तिक कर्मों के द्वारा हमने व्रत लिया हो, या फिर हमने काम्य कर्म, पुत्र की चेष्टा से व्रत लिया है, ये पुत्रिष्टि यज्ञ करने के लिए, जिस प्रकार से महाराजा दशरथ ने लिया था, व्रत किया था, और उन्होंने उनको वह उसके फल की प्राप्ति भी हुई थी, वह उनका काम्येष्टि यज्ञ था। तो इस प्रकार से जो व्रत ले वो उनके पूरे होते हैं यदि उनका वह पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति व्रतों को धारण करता है। क्रियते स्वर्गम व्रजति स्वर्गमनेन वा, अर्थात जिससे स्वर्ग में अथवा स्वर्ग का वरण होता है वह भी व्रत कहलाता है। तो निश्चित ही है, जिस दिन हम छोटा सा उदाहरण दे रही हूं, जिस दिन हम उपवास करते हैं, है ना, केवल ये अपना व्रत लेते हैं कि फल ही खाएंगे, उस दिन अपना उदर, अपना मन, अपने मस्तिष्क कितना अच्छा लगता है, आप देखते ही होंगे। और कहा भी सत्यम कस्मात् सत्सो जायते सत्य प्रभवं भवति थी, कि सत्य कैसे सत्य होता है ना, किस प्रकार से वह अपना प्रभाव डालता है। तो कहते हैं क्योंकि वह एक अच्छे आचरण पर चलता है, निरंतर गतिशील होता है, निरंतर, क्योंकि सत्य जो बनता है ना, सत्य शब्द यास्क कहते हैं कि इणगतौ धातु से और असभुवि धातु से सत्य शब्द बनता है, जो कि निरंतर जिसकी सत्ता विद्यमान है और जो निरंतर गतिशील है वह सत्य है। ऐसे सत्य का आचरण करना, ऐसे सत्य का व्रत लेना, और यह सत्य निरंतर गतिमान जहां जहां होगा, गतिशील जो जो क्रियाएं होंगी, जो जो आचरण होंगे, रुकावट जिनमें नहीं होगी, यदि होगी रुकावट तो किसमें होगी? योग और क्षेम में होगी। तो ऐसा यह नाम व्रत का है। तो आर्यो हमें व्रती होना चाहिए, और व्रती जब हम होंगे तो संसार में जो है व्रत का पालन करते हुए हम ऋषि दयानंद के उस पथ पर चल पाएंगे, जो कि आज हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं, शताब्दियां मना रहे हैं, तरह तरह की, है ना, 200वीं शताब्दियां मना रहे हैं। और किस प्रकार से हम मना रहे हैं? क्योंकि वह अखंडा दानंदा, वह ऐसा दयानंद है जो कि सत्य व्रत के नियमों का निरंतर जिसने पालन किया, जिसने अपने आप को कभी भी
है ना, जिसने पाखंड अखंडनी पताकाओं को लहराया, जिसने अपने आत्म स्वाभिमान को कभी भी नहीं बेचा, ऐसा दयानंद जिसने पोपों की, है ना, आगे अपने आप के सत्य की पताका को लहराया, ऐसे दयानंद ने जो कि व्रत लिया था कि मैं संसार में सबको सुखी करूंगा, सब संसार को जो है निरंतर सुखी करने के लिए जो है अपने आप को चाहे मुझे कष्ट में भी आना पड़े, और तब भी जो है मैं निरंतर अपने आप को सत्य के मार्ग से कभी भी नहीं हटूंगा। तो विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रत रहित मान मलापहारा, जैसा कि कहा उन्होंने कि जो विद्वान होते हैं उस दृढ़ व्रती होते हैं, मान और निंदा से, है ना, मान से और अपमान से वो परे होते हैं। वो कैसे होते हैं? धृतशील शिक्षा, उन्होंने शील और शिक्षाओं को अपने अंदर धारण किया होता है, होते हैं, ऐसे विद्वान होते हैं, ऐसे तपो भूमि तपोनिष्ठ व्रती धारक होते हैं। और ऐसे महर्षि दयानंद थे। महर्षि दयानंद की अनुकंपा से ही आज हम इस मंच पर उपस्थित हैं, और महर्षि दयानंद की अनुकंपा से आप सबने इस प्रकार के आयोजनों को किया है। यह आयोजन आपके निरंतर इसी प्रकार चलते रहे। मुझे समय का आपने बताया नहीं है, शायद इंडिकेट कर रहे थे आकर के, यदि आप समय बताएंगे तो मैं फिर आगे, नहीं तो थोड़ी बात और कहनी है मुझे। थोड़ी बात और कह लीजिए आप अपनी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि व्रतों का हम अपने जीवन में पालन करें। जैसे कि यदि मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, इससे पहले बच्चा होस्ट भी कर रहा था, एक बच्ची शायद, तो वो अपने जो व्रत लें, अच्छे व्रत लें, धर्मानुसार चलने के व्रत लें, नियमों को पालन करने के व्रत लें, अपने दादा दादी और नाना नानी और माता पिता के कहे हुए आचरणों को पूर्ण करें। तो बच्चों, इस प्रकार का आप केवल यही व्रत लेने की हमें बड़ों की बात माननी है, बड़ों से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम अपने अपने बड़ों से अपने अपने बड़ों की बातें मानते जाएं, हम सुपथ पर चलने वाले ऋषि मुनियों की बातों को मानते जाएं, तो व्रती बनेंगे। ये व्रतों का वैदिक स्वरूप था। मैंने आपके समक्ष वेद का एक मंत्र उठाया था, उस मंत्र की आर्याभिविनय की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी, और आपके सामने शतपथ ब्राह्मण की भी कुछ बात रखी। इस प्रकार से मैंने छोटी छोटी बातें आपके समक्ष रखी। व्रत के लिए हम व्रती बने, व्रत होकर के यम नियम का पालन करेंगे। यम नाम बहुत बड़ा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का नाम यम है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधानी का नाम नियम है। इनमें से हम एक भी अपने जीवन में धारण कर लें तो ऋषि दयानंद के पथ पर अग्रसर होंगे और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और शायद किसी को कोई प्रश्न है तो। और मैं अपनी बात को विराम देने से पूर्व आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे याद किया और मुझको इस लायक समझा कि मैं जो है यहाँ पर कुछ अपनी बात कह सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका वंदन, अभिनंदन। और डॉक्टर करुणा आर्या जी, बहुत सुंदर व्याख्यान आपका पहली बार इस मंच पर था, उसमें आप 10 में से 10 अंक लेकर के उत्तीर्ण हुई हैं। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत पुरुषार्थ आपने किया। बस इतना बता दीजिए, परिचय दे दीजिए, आप कहाँ थे करुणा जी? मैं यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग आर्ट्स फैकल्टी, है ना, कला संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जी, जो कि है ना इस समय जो कि सहायक आचार्य कहलाते हैं, है ना, सह आचार्य कहलाते हैं। और मेरे मतलब और क्या बताना है, ये तो अपने महर्षि दयानंद की मंच है, उस पर अपना क्या बखान करना। एक छोटी सी बस विचार ग्रंथि को प्रेषित करने के लिए एक छोटी सी बच्ची ही हूँ, अभी विद्यार्थी हूँ ऐसा माने, पर मेरे अंडर 10 विद्यार्थी शोध कर रहे हैं, 5 कर चुके हैं, और निरंतर वेदांगों पर, व्याकरण पर, और मेरी आचार्य जी डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, उनके साथ रहकर कुछ दिनों मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, और उसके बाद वहां से शास्त्री करके और यहाँ पर अब
एमए किया, पीएचडी की और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं लगातार 12-13 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। ये सब महर्षि दयानंद की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। कौन सा गुरुकुल बताया बहन जी, किस गुरुकुल से स्नातक है? पाणिनि कन्या महाविद्यालय बनारस, वाराणसी। बनारस, बहुत अच्छी। ये देखिए हम लोगों के लिए कितने गर्व की बात है, यदि हम आपका परिचय नहीं लेते बहन जी तो आप आती और चली जाती, हमें भी पता नहीं चलता। एसोसिएट प्रोफेसर और निश्चित रूप से डॉक्टर करुणा जी के अंडर में जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं वो भविष्य में आर्य समाज के लिए, हम सभी के लिए बहुत लाभकारी होंगे। और आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे। मैं निवेदन करने लगा हूँ प्रतिमा जी गुरुकुल देहरादून। बहन प्रतिमा जी मेरी आवाज सुन रही है? प्रतिमा जी, चलिए। प्रेम कुमार जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, गुरुकुल प्रभात आश्रम। अजय जी आप भी वीडियो खोल लीजिए जी। प्रेम प्रकाश जी आइए, अजय जी भी आ चुके हैं, स्वागत। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, आर्य समाज महरौनी के प्रधान आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार जो हम सबको जोड़ते रहते हैं, जगाते रहते हैं, आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी, आदरणीय डॉक्टर अजय आर्य जी, और आज की हमारी जो मुख्य वक्ता थी सम्मान्य करुणा जी आर्या। बहुत सुंदर व्याख्यान कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अजय जी आप आ जाइए तब तक। क्षमा चाहता हूं, बीच में ये कॉल आ रहा है जी। गुरुकुल नवप्रभात से आचार्य भगवान देव जी का, तो बीच में व्यवधान हो रहा है, व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मैं चर्चा कर रहा था आज की हमारी जो मुख्य वक्ता थी डॉक्टर करुणा जी आर्या, और गुरु परंपरा से, गुरुकुल की परंपरा से, ऋषि परंपरा से कर लो, माने नहीं आपसे बात करे बिना, बात कर लो आप पहले उनसे। आप बात कर लो, जब तक उन्हें बता दो, पूरी बात बता दो कि आप कितने हो, जब तक हम अजय जी को बुला ले रहे हैं, पी रहे हैं आपकी जी 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 मैं बात कर लेता हूँ। हाँ आप बात करो, तसल्ली से बात कर लो जी। ओम देखो हंसोनी राकेश जी, आप बिल्कुल आइए, अजय जी आइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखन जी, मुनि जी, सभी विद्वज्जन, आज की मुख्य वक्ता सरस्वती स्वरूपा करुणा आर्या जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और बड़ी ही सरलता, सहजता और प्रामाणिकता के साथ आपने व्रत शब्द को हमारे बीच रखा। ऋषि दयानंद सरस्वती स्पष्ट करते हैं कि व्रत का अर्थ यही है
कि जब हम अपने संकल्पों को प्रबल करके कहीं भी अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का संकल्प लें, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम उपवीत ग्रहण करते हैं तब वहां पर है कि भाई वायु व्रतपते प्रतंचरिष्यामि तत्सकेयम, और उसमें बार बार ये बात दोहराई जाती है कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलने का संकल्प लेता हूं। अगर हम देखें तो अपने जीवन में सबसे बड़ा व्रत यही है कि जहां हमें सच्चाई दिखाई दे उस सत्य को हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, और जहां जिस क्षण हमें अपने जीवन में असत्य दिखाई दे, अंधविश्वास दिखाई दे, पाखंड दिखाई दे, उसे हम छोड़ने के लिए तैयार रहें। तो जीवन का यही एक ध्येय है, यही एक व्रत है, यही एक संकल्प है। इसके बगैर दुनिया में कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। और मनुस्मृति आदि और ग्रंथों में जब व्रत की परिभाषा लिखी गई, उपवास की परिभाषा लिखी गई, तो उसमें ये बात स्पष्ट किया गया है कि उपसमीपे यो वास आत्म परमात्मनो, कि उपवास शब्द का अर्थ यही बताता है कि हम अपनी आत्मा को, हम अपने ज्ञान को, हम अपने मन को परमात्मा के कितने निकट ले गए। ये जो उप शब्द है ये निकटता का वाचक है। और जैसे जैसे ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब प्रभु भक्ति के लाभ की चर्चा की है तो वो स्पष्ट लिखते हैं कि जैसे जैसे हमारा अनुराग परमात्मा की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे क्लेश से हम दूर हो जाते हैं, अज्ञान से हम दूर होने लगते हैं, प्रपंच छूटने लगते हैं और एक स्थिरता मन में आने लगती है। तो इस दृष्टि से देखें, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं और मैं अपनी बात समाप्त करूं कि एक घटना आपने सुनी होगी कि 19 ऊंट थे जिसका बंटवारा करना। और कहानी का संदेश मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि कहानी ये कहती है कि एक साहूकार ने अपने संपत्ति में 19 ऊंट छोड़ दिए और ये बताया भाई कि जो मेरा बेटा है उसको आप आधे ऊंट दे दीजिए, मेरी जो बेटी है मेरी संपत्ति का 1/4 हिस्सा उसको छोड़ दो, और 5वां हिस्सा जो है मेरे नौकर को दे दो। अब तमाम जो लोग थे जब वो बंटवारा करने के लिए आए, वो लोग कह रहे 19 ऊंट का बंटवारा कैसे करेंगे, जैसे ही हम इसे आधा करेंगे तो जीव हत्या का पाप लगेगा। 9.5 इसको दिया, फिर वो 9.25 वाला प्रॉब्लम कि किसको गर्दन दे, किसको पूंछ दे, किसको पीठ दे। तो ये समस्या जब बनी रही तो लोगों ने कहा भाई किसी समझदार आदमी को बुलाया जाए। तो वहां पर लखन जी जैसा कोई व्यक्ति रहा होगा, जो है आर्य समाजी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार आदमी, जो सत्संग के साथ अपने आप को, तो उसकी जो प्रसिद्धि थी, कहा भाई कि यही एक व्यक्ति गांव में लगता है कि जो समस्या का समाधान कर सकता है। उसको बुलाया गया और वह व्यक्ति भी, चूंकि राजस्थान की ये घटना है, कहानी है, तो कहते हैं कि जो समस्या का समाधान करने के लिए आया, जिसको न्यायाधीश बनाया गया, वो भी ऊंट में सवार होकर के आया। जब ऊंट में सवार होकर के आया तो उसने कहा यार ये तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं लग रही है जिसके लिए इतने दूर से बुलाया गया, तो यही समाधान हो सकता है। तो लोगों ने कहा भी कि देखिए आप बांट करके देखिए कैसे बांटेंगे, जीव हत्या का पाप लग रहा है, एक निर्दोष जीव को मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरा ऊंट उधार ले लीजिए। और बोले कि 19 ऊंट उसके हैं और मेरे ऊंट की पहचान रखिएगा। 20 कर दिया गया उसको। जैसे ही वो 20 हुआ, वो पूरा गणित जो है सही हो गया। उसको आधा किया तो 10 पुत्र को दे दिया, उसका 1/4 किया 5 पुत्री को मिल गया, और जो 1/5 जो करना था तो उन्होंने कहा भी कि 4 पंचे 20, तो 4 ऊंट जो है तीसरे जो उसको सेवक था, नौकर था, उसको दे दिया। 19 का बंटवारा हो गया और 1 ऊंट को। तो कई बार इसकी व्याख्या आत्मा के ढंग से, परमात्मा के ढंग से करते हैं। पिछले दिनों मैं व्याख्यान कर रहा था, जब मुझे बताया गया कि तो मैंने उनको एक सारांश बताया, इस घटना के आप बहुत से अर्थ निकाल सकते हैं, आत्मा परमात्मा ये वो जो है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जैसे वो समझदार आदमी आया, उसने उदारता दिखाई कि भाई मेरा ऊंट समस्या के समाधान के लिए ले लो, और जबकि उसके ऊंट को लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो कुछ अच्छे जो लोग होते हैं हमारे बीच में, समझदार जो लोग होते हैं, उनके प्रेजेंस से ही जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इस बात को हम अपने जीवन में जोड़ें, समझे, अनुभव करें और अच्छे लोगों के प्रेजेंस को अपने जीवन में बढ़ाएं। तो जो व्रत की बात थी, वो व्रत भी हमारा दृढ़ होगा, संकल्प भी हमारा दृढ़ होगा। और जो हम बार बार ये बात कहते हैं कि तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु,
ये संकल्प हमारा पूरा हो जाएगा। तो मुझे बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, और एक बार फिर विदुषी वक्त्री जो हमारे बीच करुणा आर्या जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, लखन जी का धन्यवाद करता हूँ, मुनि जी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि लगातार आप लोग ज्ञान की इस आराधना में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आइए सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम। बीच में व्यवधान हो गया था, उस व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जो होता रहता है। जी। और उसमें भी जैसा कि अभी आचार्य अजय जी बोल रहे थे कि जो अच्छे लोग हैं वे हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा देते रहते हैं। तो भगवान देव जी ने जो एक अजय जी जानते हैं कि कई वर्षों से वह गुरुकुल चल रहा है, और वह कन्या गुरुकुल, और उसमें कन्याएं आती थीं, पढ़ करके चली जाती थीं। परसों 2 तारीख से ईश्वर की कृपा, अन्य समस्त आर्यजनों के सहयोग से यह गुरुकुल आरंभ हो रहा है। कन्याएं जो है वहां पर आएंगी और नियमित रूप से जो है रहेंगी, और उनका जो है पठन पाठन अध्ययन अध्यापन सब कुछ जो है एक नियमित रूप से चलेगा। उसी संदर्भ में भगवान देव जी फोन कर रहे थे कि एक कन्या का नंबर यदि आपके पास में है तो उसको आप फोन कर दीजिए, इसीलिए बारंबार वो फोन कर रहे थे। मुझे बहुत ही आत्मीय प्रसन्नता का अनुभव हो रहा कहाँ है वो गुरुकुल, कि कहाँ पे? हाँ, गुरुकुल है ये जिला बरगढ़, ओडिशा में पद्मपुर से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और वह गुरुकुल बिल्कुल अभी एक व्यवस्थित रूप में जो है वह आरंभ हो रहा है। वैसे तो जो है वहां की कन्याएं बहुत पहले से ही पढ़ रही थी, और पढ़ करके जो है आती थी, पढ़ करके चली जाती थी। अब जो है उनकी आवासीय व्यवस्था हो गई है। तो कभी मैं आप सबसे विशेष रूप से जो इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक हैं राकेश कुमार जी, पुरुषोत्तम मुनि जी और लखनलाल जी, सभी से मैं जो है करबद्ध विनम्र प्रार्थना करता हूं, कभी ऐसा जो है अवसर आए तो आप लोग जो है पधारिए, आपका जो है सदैव उसमें स्वागत है। तो सबसे जो है मेरा निवेदन है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी कि मनुष्य के जीवन में व्रत का क्या महत्व है, व्रत की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा अव्रताः अमानुषाः, जिसके जीवन में जो है कोई व्रत नहीं है, जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, वह मनुष्य नहीं है। अव्रताः अमानुषाः, वह मनुष्यतर तो हो सकता है किंतु वह मनुष्य नहीं है। इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके, इसी पवित्र भावना को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी जो मुख्य वक्ता हैं वे अपने बहुत ही सुंदर, ओजस्वी और शास्त्रीय विचारों को रख रही थी। मैं उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज जब हम गुरुकुलों में पढ़ा करते थे तो उन्होंने जो है एक व्रत हम सबको धारण करने के लिए कहा, नियम धारण करने के लिए कहा कि उस समय जो है हम लोग उड़ीसा प्रांत से जो है बहुत सारे विद्यार्थी गए हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि सभी को हिंदी बोलना है, एक भी शब्द जो है उड़िया भाषी उड़िया का नहीं होगा, कोई भी जो है एक भी शब्द जो है उड़िया भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। तो एक विद्यार्थी ऐसा था कि जो जलपान है, स्वल्पाहार है, स्वल्पाहार से पहले उसने एक शब्द गलती से बोल दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि नियम तो नियम है, व्रत तो व्रत है, तो उसका जो है जलपान बंद हो गया। उसके पश्चात 12 बजे का समय होता है दोपहर के भोजन का, तो 12 बजे से पूर्व भी उसने जो है एक शब्द पुनः बोल दिया, और उसके पश्चात जो है 12 बजे के पश्चात सायंकाल का जो समय होता है उस बीच में भी जो है उसने एक शब्द बोला, और इस प्रकार जो है उसका सुबह का प्रातराश भी बंद,
दोपहर का भोजन भी बंद और शाम का जो है भोजन भी बंद हो गया। तो एक विद्यार्थी जाकर के स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी महाराज, वह विद्यार्थी ऐसा है कि उसने जलपान भी नहीं किया, उसने दोपहर का भोजन भी नहीं किया, उसने जो है शाम का भोजन भी नहीं किया, उसने आपका जो व्रत है, आपका जो नियम है, उस नियम को उसने धारण करते हुए, उस नियम का भंग करते हुए उसने जो है तीनों ही समय में उसने जो हिंदी भाषा का जो शब्द है उसको प्रयोग ना करके, हिंदी ना बोलते हुए उसने उड़िया भाषा के शब्द का प्रयोग किया है। तो स्वामी जी महाराज, अब आप जो है बताइए क्या करें? तो पूज्य स्वामी जी महाराज करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे अभी बहन करुणा जी बहुत सुंदर करुणापूर्ण विचार रख रही थी, तो करुणा की मूर्ति होते हैं जो महान पुरुष होते हैं, उनको करुणा आ गई, दया आ गई और वो बोले कि ठीक है, आज तो जो है इसको किसी भी हालत में भोजन दे दो, लेकिन कल से इसको नियम लेना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेगा कि वह जो है किसी भी हालत में हिंदी का ही प्रयोग करेगा। इसी प्रकार संस्कृत बोलने के क्रम में भी जो है पूज्य स्वामी जी महाराज यही उन्होंने हम सबको व्रत दिया था, नियम दिया था। तो हमारे जीवन में जो है व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, एक बहुत बड़ा जो है उद्देश्य है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसे इंद्रस्य यह सखा। वेद ने भी हम सबको जो यही कहा है कि हम जो है उस जो परमपिता परमेश्वर है, विष्णु है, उस विष्णु से व्रतों को हम अपने जीवन में अपनाएं। सभी आयोजनकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बहुत वाणी को बहुत विराम देता हूं। आभार आप सबको श्रद्धेय बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, भारत समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज बहुत बड़े कार्यक्रम में वो गए थे हम सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए। वहां भी उन्होंने सब लोगों को जो वो पुस्तक थी, ये वाली पुस्तक, इसको लोगों को वितरित किया, 26 मानचित्रों को, 26 मानचित्र सभी को वितरित किए भारत समझो अभियान के अंतर्गत। ये पुस्तक भेंट करके आए भाई साहब सभी के लिए, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। आइए, हमारे बीच में करुणा जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी वक्तव्य प्राप्त हो चुकी है, जिनके भविष्य में भी हम लोग उद्बोधन सुनते रहे अलग अलग विषय को। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आइए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। मंचासीन भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल नरूला जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री आदरणीय विमलेश कुमार सिंह जी, बलराम जी, और आज की जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित रही हैं आदरणीय बहन जी डॉक्टर करुणा आर्या जी, अभी जो बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से पूर्व में भी अपने कई व्याख्यान इस मंच पर दे चुके हैं। हम सबके आदरणीय श्रद्धेय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, उससे पूर्व में आदरणीय आचार्य अजय जी, और हमारे इस सारे कार्यक्रमों के सूत्रधार जो निरंतर इसकी गति को बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं आदरणीय लखनलाल आर्य जी। बहुत ही उत्तम चर्चा सुनने को मिली है। एक विद्यार्थी के रूप में अन्य विद्यार्थियों को इतना उत्तम भोजन परोस देना
सचमुच किसी आदर्श गृहिणी का ही कार्य हो सकता है। इसलिए उन्होंने वो शिक्षार्थी तो कह रही थी, वो उनकी उदारता है, बड़प्पन है, अच्छाई है, लेकिन वास्तव में उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान आज का दिया है। सुनकर हृदय प्रसन्न हुआ। एक ही शब्द को लेकर के इतनी सुंदर व्याख्या करना उनके वैदुष्य को प्रकट करता है। मैं सोच रहा था जब वो बोल रही थी, संकल्प तो कई प्रकार के लोग ले लेते हैं, लेकिन विकल्पों में चले जाते हैं। जैसे हमने लिया कि हम भगवा धार करके बैठेंगे, लेकिन लोगों ने पटका धार लिया, बाकी वही रहेगा। तो इसका मतलब नियम तो बना, लेकिन उसमें विकल्प खोज लिया। जब विकल्प खोजा जाएगा तो संकल्प प्रबल नहीं रहेगा। विकल्प विहीन संकल्प जब बनेगा तो व्रत बन जाएगा। और जिन्होंने उसी चीज को लेकर के संसार में काम किया है, उन्होंने ही महान कार्य किए। जंगल के लिए एक डकैत भी भाग जाता है, एक बदमाश और अत्याचारी भी भाग जाता है, उसका भोजन भी वहीं जाने लगता है। चोरी छुपे रात बेरात लोग जाकर के उसका भोजन दे करके आते हैं, लेकिन क्या उसको महात्मा कह सकते हैं? लेकिन एक भगवा धारण करके जाता है और वो कुछ और नया काम करके दिखाता है संसार के उपकार के लिए। पहले वाला जंगली बन जाता है तो दूसरा मंगली बन जाता है। मंगली यानी आत्मानंद को खोजने वाला, मंगल करने वाला, सबका मंगल करने वाला, उस मंगल की खोज करने वाला, जिससे लोक का कल्याण हो, लोक में आनंद की वर्षा हो, अमृत की वर्षा हो। एक गृहस्थ में रह करके भी आनंद की खोज करता है, मंगल की खोज करता है। वो कौन होते हैं? वो आपके मंच पर विराजमान होते हैं। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी बैठे हैं, व्यासनंदन शास्त्री जी बैठे हैं, डॉक्टर हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं। मैंने देखा, कई बार देखा है। सारी चीजों की व्यस्तताओं को छोड़ करके निश्चिंत भाव से आकर के बैठ जाना, और सबके ऊपर मंगल की कामना करने के लिए मंगल की इस मंच को सजा देने वाले लखनलाल आर्य जी बैठे हैं। किस किस के लिए कहूं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं सोच रहा था, मैंने इस पे लिखा, 2 लाइन है, पंक्तियां हैं। जंगल में रह जंगली बने, जंगल में रह जंगली बने, वह पशु अभिमानी है। वह तो पशुता की अभिमान में अटक भटक करके रह गया। जंगल में रह मंगली बने, जंगल में रह मंगली बने, वही तो सच्चा ज्ञानी है, वही तो सच्चा ज्ञानी। तो जंगल में जाना और जंगली ना बनने के लिए, बल्कि वहां पर जाकर के मंगली बनने के लिए जाना, इस मंच पर आना और एक व्रत धारण करके आना कि आज कुछ सीखेंगे। आज ये नहीं है कब समय है 1-2 घंटे का, चलो उसके साथ बिता लेते हैं, वहां पर लखनलाल जी ने कुछ कार्यक्रम दे रखा होगा, उसमें जाकर के बैठ जाएंगे। नहीं, गणवेश पर चित्तेश्वरानंद जी स्वामी जी महाराज, आप सब परिचित होंगे उनके नाम से। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी। अच्छा अच्छा। तो स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज यज्ञ के लिए एक गणवेश निर्धारित करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति वहां पर बेल्ट लगा करके आ जाता है तो उसको उठा करके भगा देते हैं। इसका अभिप्राय है कि आप अपने मंगल के प्रति, अपने व्रत के प्रति, और जैसी गरिमा है उस गरिमा के अनुकूल आचरण करने के लिए मनोयोग से तैयार नहीं हो, इसलिए आपको यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं। जो अभी
आदरणीय शास्त्री जी बता रहे थे कि एक भी भाषा, एक भी शब्द यदि अमुक भाषा का बोल दिया गया तो वहां पर अमुक दंड दिया जाएगा। ये बात हम अपने आप में देखें। अब मैं निचोड़ की तरफ जाता हूं। एक बात ये भी कही जाती है जो हमारे भर्तृहरि जी महाराज ने लिखी है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रम इदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। ये जो बात कह रहे हैं कि जिसका धैर्य तो पिता है, क्षमा जननी है, शांति पत्नी है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, और संयम, मन का संयम जिसका भ्राता है, उसे समझिए कि वह संसार में कभी भी भय को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा संयम है, कितना बड़ा संतुलन है, कितनी बड़ी व्रत की पवित्र भावना है यहाँ पर। ये चीजें आपको जीवन में धारण करनी ही पड़ेंगी, तब घर गृहस्थ संसार समाज का कल्याण हो सकता है और सब परिवार की उस पवित्र भावना में आ सकते हैं जिसके लिए कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चेतनाम तो वसुधैव कुटुंबकम की उस पवित्र भावना तक पहुंचना चाहते हो तो घर के इस परिवेश को इस प्रकार का बना लो, एक गणवेश में आकर के, गणवेश में आकर। तो मैं अधिक समय न लेते हुए समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आदरणीय बहन जी, डॉक्टर करुणा आर्या जी, आचार्य अजय जी, प्रेम प्रकाश जी आदि का सभी का एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और ये साथ ही अपेक्षा करते हुए कि डॉक्टर करुणा जी को जब आमंत्रित किया जाएगा तो वो अवश्य हमारे बीच उपस्थित होंगी। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आचार्य बलदेव जी। हाँ जी आचार्य जी, प्रणाम आपको, सबका धन्यवाद। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप इतना प्यार देते हैं तो दो एक शंका थी मेरे मन में, वो पूछ लेता हूँ। यदि आचार्य करुणा जी, आचार्य अजय जी, पूछिए आचार्य बलदेव जी। सुन रहे हो तो एक मेरी शंका थी कि व्रत लेने के लिए इतने नियम हैं, अग्ने व्रत पथे व्रतम चरिष्यामि, अग्नि से भी मांगा, सूर्य से भी मांगा, चंद्र से भी मांगा, और उपासन, उपनिषद, ये कितने सारे शब्द दिए इन आचार्य वर्यों ने, लेकिन गुस्सा आता है। उपक्रोध के लिए कोई शब्द नहीं है शायद। तो ये क्रोध, काम, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनके लिए हम कोई व्रत नहीं लेते और ये फिर भी आते हैं। तो मैं, यदि कोई सुन रहा हो इन प्रबुद्ध पुरुषों में से, तो मैं जानना चाहूंगा ये कहाँ से आ जाते हैं। इनके लिए हमें व्रत लेना पड़ता है और ये बिना व्रत के भी आ जाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, किसकी प्रेरणा से आते हैं या किसकी कमी से आते हैं, यही मेरा एक शंका थी। और आप लोग आचार्य जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये ऐसी विदुषियों का दर्शन हो जाता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि जूम से प्रोग्राम ना चल रहा होता तो शायद इनके हम जिंदगी में कभी दर्शन ना कर पाते। इति ओम शांति शांति। बहुत बड़ी बात कही आचार्य बलदेव जी ने कि निश्चित रूप से अगर ये कार्यक्रम नहीं चल रहा होता तो हम भी कभी डॉक्टर करुणा जी को नहीं सुन पाते, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को, आचार्य बलदेव जी को नहीं सुन पाते। ईश्वर की महती कृपा है, तो इसको सभी को लोग जोड़िए। नहीं, आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है। आपका नहीं, हमारी कृपा से कुछ नहीं हो रहा, मैं तो आप लोगों की कृपा से सब कुछ कर पा रहा हूँ। आइए करुणा जी। चार बार हम लेटर करते हैं, फिर भी आपके धैर्य की ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से हम एक टेबल पर, एक मेज पर या अपने घर में रोज सफाई करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, कभी ना करें तो गंदगी स्वतः रहती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर रहता है शरीर में, लेकिन उसकी अधिकता हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन्यु के रूप में या जिस जिस अवस्था में होने चाहिए, जिस जिस लेवल में, उस लेवल में रहते हैं तो वह सही लगते हैं। और जो उनका लेवल क्रॉस हो जाता है तब वो काम कहलाता है, तब वो क्रोध कहलाता है, तब वो, है ना, तब वो बनते हैं। इसलिए उनको लेवल में रहने के लिए प्रार्थनाएं की गई है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कामात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् भवति
है ना। तो क्रोधा, वहां पर एक के बाद एक शत्रु जब पैदा होता है उससे अगला अगला बढ़ता जाता है। इसलिए मन्युरसी मन्युम मयि धेहि, सहोसी सहो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। मैं वीर्यवान हूं पर ऐसा वीर्यवान ना हो जाऊं कि निर्बल पर अपना बल दिखा दूं। मैं क्रोधी तो रहूं पर कब, कि जब मेरा बच्चा गलत कर रहा हो तब टोको, बिना गलती के उसे टोकता रहूं तो मेरा ये क्रोध भयंकर होगा, नहीं तो मन्यु तो करना है। तो इसलिए ये रहते तो है ही, लेकिन ये हिंसक ना बन जाए कि हमें ही खा जाए। उनमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, न ही न्यूनता होनी चाहिए, समभाव में रहे। तो समत्वम योगम उच्यते। यदि सम रहेंगे, नियम से रहेंगे, यमी रहेंगे तो व्रती बनेंगे। अन्यथा इनकी अधिकता जब होती है तब जो है समस्या आ जाती है। और जो है, हाँ, आप प्रेम प्रकाश शास्त्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मुझे तो ये जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ आप बताएं जरूर, आपका अनुभव है, आप बहुत अच्छा बताएंगे। धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं। सौभाग्य से मैंने आपकी पूज्य आचार्य जी डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी के दर्शन किए हैं और मेधा देवी जी के भी दर्शन किए हैं, और आपको सुनते हुए मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है बिल्कुल वही व्याख्यान शैली है, बिल्कुल वही, मतलब उसी परंपरा को डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी का और आचार्य मेधा देवी जी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, जो कि मैं धन्य हुई इस बात को सुनकर। पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं किंचन हूँ, अकिंचन, जिस मतलब उनके रस धूल भी नहीं हूँ। पर चलिए, आपको ऐसा लगा, इसलिए आपके उन शब्दों को मेरा बारंबार प्रणाम। तो आप भी यदि उस बात में कुछ कहना चाहते हैं आगे तो उनके बस मैं यही। जी जी, आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। आचार्य बलदेव जी के प्रश्न का उत्तर डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी देंगे जी। एक मिनट मैं बोल लूं क्या? हाँ बोलिए 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 बलदेव जी बोलिए। एक मिनट बस, करुणा जी के लिए 2 शब्द बोलने हैं। जब विष मंथन और अमृत मंथन हुआ तो विष और अमृत दोनों मिले। देवताओं ने अमृत की रक्षा करनी थी, विष्णु भगवान जी प्रकट हुए, तो वही मोहिनी रूप धारण करके आज करुणा जी प्रकट हुई हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे थोड़ा उत्तर मिला और मिल जाएगा, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद आप व्यासेंद्र शास्त्री जी। थोड़ा मिला, कोई बात नहीं, और बात कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, आप मोहिनी रूप में अवतरित हुई हैं आज। आइए व्यासेंद्र शास्त्री जी। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के सम्मान्य संचालक विद्वत्वर्य आदरणीय मित्रवर आर्य रत्न लखन लाल जी आर्य, और इस कार्यक्रम के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत को समझो अभियान के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, उपाध्यक्ष हमारे सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारे माननीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार जी नरूला, और 8-10 दिना में एक बार उद्बोधन कर दो, बाकी दिना यति कह दी सबकी मंच की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के याद होगा सबके लागे में सभी सम्मानित हमारे विद्वत वरेण्य मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय जो मुख्य वक्त्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित रही आदरणीय डॉक्टर करुणा जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इस विषय को उठाया व्रत के ऊपर। और अभी जो प्रश्न आया था मुख्य रूप से आचार्य बलदेव जी का, कि ये सभी प्रवृत्तियां अचानक क्यों उपज जाती हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि जैसे आप क्षेत्र को देखिए, खेत को देखिए, खेत की जुताई करते हैं, बोते हैं आप गेहूं, लेकिन बहुत उसमें झाड़ पात उग जाते हैं, और फिर उसकी अगर निगरानी न की जाए तो फसलों को बर्बाद कर जाते हैं।
ये स्वाभाविक मनोवृत्तियां होती हैं। मनुष्य हैं तो परमात्मा ने बहुत कुछ हमारे अंदर मन की प्रवृत्तियों में डाल दिया है, स्वतः उत्पन्न होते हैं, और स्वतः उत्पन्न ये होने के खुराक हैं हमारे भोजन, हमारे संस्कार, हमारे अन्य बहुत सारी प्रवृत्तियां जो सामाजिक परिवेश में आती हैं। अगर उनको व्यक्ति सत्संग से जोड़ ले और आर्यों का महाकुंभ से जुड़ जाए, हम समझते हैं कि ये सारी मनोवृत्तियां अपने आप निरोनी रोज होती जाएंगी, और उसका कभी भी आप उसका इतना व्यापक रूप नहीं लेगा जो आपके सुंदर कर्तव्य को दबा दे, सुंदर व्रत को दबा दे। मैं संक्षेप से सिर्फ यही एक भावात्मक टिप्पणी की है ताकि आप स्वयं समझदार हैं, इसको समझिए। बलदेव जी सहमत है कि कुछ और पूछना है? कोई क्वेश्चन हो तो काउंटर करिए बलदेव जी। हाँ, वो अपनी बात रखेंगे तभी फिर आगे कुछ और भी जो नहीं उनको मतलब लग रहा और पूछना चाहते हैं और बलदेव जी आगे काउंटर करिए आप। हाँ, दिक्कत नहीं है, जो आएगा तो बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, काउंटर नहीं करना आचार्य जी, बस जिज्ञासा थी मेरी। ये तो देखिए, मैं ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न है छोटा सा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। व्रत के लिए तो धन्यवाद है आपको, आचार्य बलदेव जी को धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे सुंदर प्रश्न करके हम लोगों के अंदर ऐसी जिज्ञासा डाल दी है, कुछ कहने के लिए हम लोग को उपस्थित किया है। प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि व्रत के ऊपर कार्य चल रहा है, व्रत के ऊपर प्रवचन हुआ है। के लिए सत्य बोलने के लिए सत्य बोलने के लिए मैं अग्नि, सूर्य, चंद्र इन सब की मदद लेनी पड़ रही है। गेहूं उगाने के लिए हमें हवन की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन ये घास और कांग्रेस घास उगाने के लिए क्या किसी की जरूरत नहीं है? ये तो आचार्य तो उगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतः आ जाती है। नहीं, स्वतः कैसे आ जाती है? घास तो परमात्मा ने तो परमात्मा प्रकृति ने बनाया है। ये रहती है, तभी तो कहते हैं ना संस्कार से अच्छा करो, संस्कार डालना पड़ता है। ये हमारे नाना जन्मों की यदि हमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती तो हम शुरू से ही देवता होते। मनुष्य बनने के लिए ही तो हमें जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म। 84 लाख योनियों में से हमें जब मनुष्य जन्म मिलता है ना, तो वह किस लिए मिलता है? शायद शास्त्री जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं आदरणीय। हाँ, बिल्कुल उनकी बात सुनेंगे। तो ये वही उसी के जैसा है कि जैसे हमारे पास जब इतनी सारी योनियां हैं, उनमें से मनुष्य जन्म मिला है, तो उसमें हमें जो हमारी गलतियां हैं, है ना, उनको सही करने के लिए ही हमें मानव चोला मिलता है, जिससे कि हम मोक्ष पाने के जन्म मृत्यु और बंधन के, जो मृत्यु और जन्म है उसके बंधन से हम छूट सके। ठीक है, इसमें बहुत लंबी विवेचना हो। ये प्रवृत्तियां स्वतः मनुष्य के अंदर रहती हैं। ये भगवान हम लोग को इशारा करते हैं कि मनुष्यों, इन कुप्रवृत्तियों से सावधान हो जा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। क्योंकि कुप्रवृत्तियों के लिए बहुत परेशानी और बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई व्रत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः वो स्फूर्त हो जाती है। लेकिन जो सच्चाई के कार्य, जैसे आप चढ़ना चाहेंगे तो चढ़ने के लिए बहुत मेहनत होता है, लेकिन जो वाले रास्ते हैं वो स्वतः बिना मेहनत से स्वयं फिसल जाता है व्यक्ति। इसलिए बार बार ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं, और महर्षि दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र यह सिद्ध कर देता है कि जो सन्यासी थे, महान आदित्य ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनको ये मंत्र क्यों अच्छा लगा था? इसलिए कि मन पता नहीं कब किसको फिसला दे। इसलिए आवश्यकता अनुसार इस मंत्र को यदि प्रत्येक व्यक्ति धारण कर ले तो व्रतशील जीवन ही होगा, व्रती जीवन ही होगा। और अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिध्यासम इदमः मंडितात् सत्यमुपैमि। ये और फिर जाके ओम सूर्य व्रतपते, चंद्र व्रतपते, वायु व्रतपते, व्रतानाम व्रतपते, सब सिद्ध होने लगेगा। इसलिए आवश्यकता है इनसे हम बिल्कुल अपने को इस ढंग से बना लें ताकि हमारी प्रवृत्तियां कुप्रवृत्ति में न जाए, सुप्रवृत्तियों की जाए। आचार्य बलदेव जी,
इस पर हाँ जी। एक अच्छा व्याख्यान होना चाहिए, पूरा जी। 1 घंटे का व्याख्यान होगा तो और भी मजा आएगा इसमें बोलने आचार्य में। बलदेव जी बोलिए। आचार्य प्रवर विनम्रता पूर्वक निवेदन है, इसका मतलब हमारे सत्य से असत्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वतः आ जाता है। सत्य तो मेहनत से आ रहा है, चंद्र सूर्य और इनके तपस्या करके आ रहा है, असत्य अपने आप आ रहा है। इसमें कहीं भेद किया क्या प्रेम परमात्मा प्रकाश शास्त्री जी आप बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बलदेव है। ने? बलदेव नहीं, जी, ठीक है, आप लेट हो रहे हैं। बलदेव जी, इसी को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद ने कहा कि 1 घंटे शाम और 1 घंटे सुबह संध्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। संध्या करें और उसमें अपना आत्मनिरीक्षण करें और एक खरपतवार हटाएं। वो आप डेली नहीं हटाते होगे, आप डेली हटाओगे नहीं तो आपके अंदर खरपतवार नहीं आ नहीं सकती। नहीं, आपकी बात शिरोधार्य है, पर वो हम ये सत्य से असत्य श्रेष्ठ, क्रोध श्रेष्ठ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो अपने आप क्यों आ जाते हैं? बलदेव जी, हाँ, वो आप ठीक है गुरु। बलदेव जी, हाँ जी, बलदेव जी, हाँ जी, हाँ जी। समय जो है बहुत अधिक हो चुका है और हाँ, कोई मतलब हम हाँ, हमारे जो आदरणीय वेद प्रकाश जी हैं वो इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि अब जो है शांति पाठ का समय हो रहा है और वादे आचार्य वादे 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 जायते तत्वबोध। तो अनेक प्रकार का जो वाद है। शिरोधार्य, हाँ, एक मिनट बलदेव जी, शिरोधार्य आप सब विद्वानों का, तो लखन जी का कोटि सा हाँ, धन्यवाद। और हम चर्चा करेंगे तो धन्यवाद और जैसा कि मुनि जी। जी धन्यवाद। मुनि जी आप आइए, बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए, आइए मुनि जी आप आइए। ओम ओम आइए आइए। ओम प्रत्येन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धा सत्यमापते। सभी महानुभावों के लिए सादर नमस्ते करते हुए हमारे आज की मुख्य वक्ता बहन डॉक्टर करुणा आर्या जी, उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में और सरल भाषा में हम लोगों को 1 घंटे का समय दे करके वट के ऊपर प्रकाश डाला। मैं आपको पुनः सादर नमस्ते करती हुए, और मैं तो देख रहा हूं कि आज तो पूरा मंच विद्वानों का है, केवल श्रोता में ही दिखाई दे रहा हूं यहाँ पे। नहीं तो कब हमारे ऐसा रहा कि जब विद्वानों का मंच नहीं रहा हो, बताइए। हमारे शास्त्री जी आप भी व्यासनंदन जी महापंडित है, आप भी महापंडित है, ऐसा मत सोचे। मंत्र दिया था, यजुर्वेद का मंत्र है जी, प्रत्येन दीक्षा मापनोति। बहुत सरल में इसकी व्याख्या पढ़ने को मिलती है, हमें सुनने को मिली हुई है कि जो भी व्यक्ति निश्चित कर लेता है किसी नियम के बारे में, उसका व्रत ले लेता है, तो उससे दक्षिणा प्राप्त होती, दीक्षा मुझको दक्षता प्राप्त होती है। और दक्षता जब हमें प्राप्त होती है उसके नियम से व्रत को लेने से, तो उसका परिणाम क्या होता है कि उस दक्षता से हमें उसका फल मिलता है। और जब फल मिलता है तो उसके प्रति हमारी और श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो वो श्रद्धा हमें फिर पुनः व्रत लेने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसा इसका भाव विस्तृत महर्षि दयानंद जी ने तो विस्तृत भाव किया है, लेकिन सामान्यतः ऐसा है। और मैं एक और अभी मैं देखता हूँ, हमारा जो गणवेद की चर्चा हो रही थी, तो बहन जी ने एक कहानी सुनाई है ना, बहन जी ने सुनाई है नहीं, आचार्य जी ने सुनाई है कि वहाँ एक बालक तो विद्या ब्रह्मचारी था, उसने जो व्रत लिया था उसको तोड़ दिया। मैंने क्योंकि व्रत नहीं लिया हुआ था, लेकिन वहां तो उनने उसके ऊपर अनुकंपा कर दी थी। मेरे ऊपर अनुकंपा होती है या नहीं, मैं देख रहा था कि मैं तुरंत उठ के कोई एक पटका तो उठाई लूँ गायत्री का, क्योंकि अभी हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब ने जिन्होंने इसकी भूमिका बना के रखी हुई थी, उनने एक निर्णय दे दिया कि ऐसे लोगों को तो इस मंच पे बैठने ही नहीं चाहिए, और मैं भगना नहीं चाहता हूँ मंच पे से। मुझे लगा कि अभी उठा लूं, लेकिन अब मैं सोचा रहा था कि कल देखूंगा। अब आज तो जैसे आचार्य जी ने उसको बालक को छोड़ दिया दिन भर में, वो आज दिन भर रात भर के लिए मुझे भी छोड़ देंगे। मंच नहीं छोड़ना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद मुनि जी। ना, और जब कोई विद्वान आदमी आदेश देता है तो हम लोगों को उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ओम डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब ताली बजा रहे हैं, आइए वेद प्रकाश शर्मा जी ताली पाठ कराइए। ताली पाठ आवाज साहब, डॉक्टर साहब आवाज साहब क्यों नहीं आ रही कुछ दिनों से बेटे की, क्या बात है, ज्यादा दूर बैठे हैं क्या? नहीं, चलिए।
आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही। जो पहले आती थी वो आवाज आई नहीं है जी, बंद तो नहीं है उधर से। ना, आपकी तो आती है, जब बेटा बोलता है तब आवाज नहीं आती है। जैसे ब- चलिए डॉक्टर राजेश कुमार जी, आज आप ही बच्चे बन जाइए, आइए। आज आप बोल दीजिए। शास्त्री जी से कराइए, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी विद्यमान हैं। जी 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 जी, आइए शास्त्री जी। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आवाज भी नहीं आ रही बेटे की, बिल्कुल ना, जयकारा भी बोला तो भी आवाज नहीं आ रही है। बेटे की आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आप बताओ अगर आपको आवाज आ रही हो तो। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्वत मंडल से, करबद्ध निवेदन के साथ हाथ जोड़ करके, जो मेरे से श्रेष्ठ हैं, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए कह रहा हूं कि ये नेशनल टीवी चैनलों का मंच नहीं है। यदि कोई एक व्यक्ति एक समय बोल रहा है तो उसको ही बोलने दिया जाए, उसकी बात को बीच में ना काटा जाए। बहुत विनम्रता से, किसी के अहंकार को चोट ना लगे, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। हमारा मंच अलग, हमारी सोच अलग, हमारा चिंतन अलग। यदि यही चर्चा सुननी है और इसी प्रकार का डिस्टरबेंस देखना है तो फिर तो हम चैनल खोल लेंगे, वहां पे बहुत चीज मिल जाएगी। तो ये मेरा निवेदन है कि सभी जो है, यदि संयोजक महोदय ने एक समय में एक व्यक्ति को समय दे दिया है तो फिर वही बोलेंगे, चाहे वो गलत बोल रहे हैं चाहे सही बोल रहे हैं, कोई बीच में व्यवधान नहीं करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सभी के हमने माइक खोल दिए, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। आचार्य बल्लभ जी को बहुत बहुत प्रणाम, जो अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के हमारे बीच में आते हैं प्रतिदिन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत तो अच्छा। ऐसे श्रोताओं की बहुत आवश्यकता है। हाँ जी, हाँ जी। आप संयोजकों को कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। आचार्य बल्लभ जी और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक मैंने है। इसलिए निवेदन किया है। आदेश बलदेव जी, गणवेश उपलब्ध नहीं है लगता है, इसलिए गणवेश उपलब्ध कराने की कोशिश करें हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गणवेश बहुतों के पास नहीं है, नहीं रहने के कारण वे नहीं लगा पा रहे होंगे, इसलिए गणवेश उपलब्ध करा दिया जाएगा जी। राकेश जी और उधर दिल्ली से जो जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन कोई लोगों से आग्रह है, आदरणीय राकेश जी को बहुत व्यवस्था बहुत की जाए। मेरे पास 5-7 हैं, लेकिन दूरी इतनी पड़ रही है कि तुरंत भेजना पड़ेगा उनके पास, और यहाँ आप लोग नजदीक में अगर कोई व्यवस्था कर दें। मैंने पहले दिन ही ये कहा था, यदि किसी के पास ऐसी समस्या है तो हमको बता दें, हमारे मोबाइल पर SMS कर दें, कोई नहीं, हम उनको अपना पता भेज दें, हम भेज देंगे उनके लिए। चलिए, ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, ये संभव है। शुभरात्रि। आज मुनि जी ने बड़े विनोदपूर्ण ढंग से अपना संबोधन दिया है और उन्होंने बात ये में बहुत बुंदेलखंड में, बड़ी बात कह दी है। ये बुंदेलखंड में लठ बजाना है। इसको बुंदेली लठ बजाना बोलते हैं।
उन्होंने बहुत प्यारे शब्दों में कहा कि आज विद्वानों की कमी नहीं है। ये बात उनके समझने लायक है, इन्वर्टेड कोमाज में है, अवतरण चिन्हों में, क्योंकि हम सब बोल रहे थे। ने जोड़ा हो तो बताइए। ये बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, उनकी बात को, क्योंकि वो विद्वान है, संकोची हैं, बड़े सरल शब्दों में वो कह गए, लेकिन उसका सही अर्थ हमको लगाना चाहिए। धन्यवाद सभी को, सादर सुप्रभात, शुभरात्रि और सभी को सादर नमस्ते। चलिए कोई बात नहीं, मुनि जी जब भी बोलते हैं थोड़ा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कई दिनों तक याद रहता है। ज्ञानपूर्वक बोलते हैं, ज्ञानपूर्वक और हाँ जी, ध्यान। हाँ जी। बिल्कुल सही बात, ज्ञान पूर्वक और ध्यान पूर्वक। तभी तो वो मुनि जी हैं जी, तभी तो मुनि जी हैं। करेंगे ना, थोड़ा तो हम इसलिए बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलते समय हम बोल नहीं पाए जो बोलना चाहिए और इसमें हमारा समय हो जाए पूरा। नहीं, मुनि भाई साहब लखन जी, है जी, भाई साहब लखन जी भाई साहब, मुनि जी उनमें से हैं जो कहते हैं ना, वो एक गाना है ना, जो बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ हाँ हाँ, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। बिल्कुल। कल देखिए, कल बहुत अच्छा लगा। कल आचार्य धनंजय जोशी जी का है जो चेन्नई से है, और 2 अगस्त को युवाओं में दयानंद के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता प्रवक्ता बेनयार जी जो प्रतिनिधि है लोकसभा संयुक्त राष्ट्र हरिद्वार के, 3 तारीख को आचार्य मोक्षराज जी अजमेर, 4 और 5 तारीख को आचार्य लोकेन जी, 6 तारीख को पुनः डॉक्टर प्रदम्ब जी रविवार को, और 7 तारीख जी भाई साहब मणिपुर पे भी रखिए एक दिन का हमारा, जो मणिपुर पर लठ बजवाओगे? हाँ, लठ बजेगा। अरे भैया बचने दो जरा। अब वो हमारे यहाँ जो है एसपी साहब चेंज हो गए हैं, दूसरे आ गए हैं। वहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल छुपा हुआ है, जी जी जी, और उसकी ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता, और आज किसके साथ अन्याय हो रहा है वास्तव में, ये ना टीवी चैनलों पर आ रहा है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है, बिल्कुल बिल्कुल समझने की बात है। वो आपका अपना विचार है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो महत्वपूर्ण विषय है। आप कैसी बात, ठीक है। आप जितने लठ बजाओगे हम उतने मजबूत होंगे। आपके डॉक्टर साहब आपके प्रति हमारा विश्वास मत कायम है। दया जी, हाँ जी, हमने कहा रागित भाई तो जितने लठ बजाएंगे उतने मजबूत होंगे। बिल्कुल सही बात है। बहन जी स्वयं में वीरांगना है और हम में बड़ी है, कहीं ऐसा ना उल्टा भी खाने पड़ जाए। हाँ, रामपाल के खाड़े में आचार्य बलदेव के साथ रहे जी हर वक्त। जी। बहुत लटका है, सही बात है, मजबूत है हमारी बहन जी, तो मजबूत है, जानते भी हैं और मानते भी हैं। चलिए रखना वैसे मणिपुर वाला विषय रखना खोल के। रख लेंगे एक दिन, जो है इस विषय को जरूर रखेंगे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस समय देश की जो देखिए समय समय पे हमें जो वर्तमान में समस्याएं हैं उन पे इस पटल पे बातचीत आनी चाहिए, और 4 से विद्वान एक साथ रहेंगे, चिंता नहीं करो आप, इस पे एक कार्यक्रम रखेंगे बहुत अच्छा। पर अगले सोमवार को कर लेंगे इसको, ठीक है जी। 6 तारीख तक तो बुकिंग है ही, 7 तारीख को सोमवार पड़ा, 7 को सोमवार को कर लेंगे, पर इस विषय को लेकर कोई नहीं, ठीक है जी। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, और कल प्रयास करें कि अपने दोस्तों को भी जोड़े आप लोग, है ना जी। भाई कुछ ले तो है नहीं रहे हम आपसे, रागित भाई साहब? नहीं, कुछ नहीं ले रहे आप, बहुत सीधे साथ व्यक्ति हो आप। कम से कम 2-4 लोग ही देते रहो हमारे लिए। सिर्फ डॉक्टर साहब हमारे समय ले रहे समय ज्यादा हो रहा है जी। नमस्ते मुनि जी, आपका आदेश तिरोधार। हम सो नहीं पाते हैं।